डेली पोस्ट हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकृति वर्मा। गुरुग्राम पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है जिसने अपने जीजा की गोली मारकर हत्या कर दी। बता दें कि गुरुग्राम के बसई गांव में रहने वाले एक पूर्व फौजी की कुछ ही दिन पहले हत्या हुई थी, वहीं जिसमें बीच बचाव में पूर्व फौजी की पत्नी ने कहा कि मेरे पति ने आत्महत्या की है, लेकिन तफ्तीश में सामने आया कि उसके भाई यानी मृतक के साले ने उसकी गोली मारकर हत्या की है। आरोप है कि उसके साले ने अपने जीजे से अपनी बहन की शादी के लिए कुछ पैसे उधार लिए हुए थे, लेकिन वह पैसे वापस नहीं लौटा रहा था, जिस पर उसका जीजा उसकी पैतृक संपत्ति में हिस्सा मांग रहा था। ऐसे में जिससे गुस्सा होकर उसके साले ने देर रात अपने जीजा की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं अपने भाई के बचाव के लिए पूर्व फौजी की पत्नी ने कहा कि मेरे पति ने आत्महत्या की है, लेकिन तफ्तीश में सामने आया कि उसी के साले ने उसकी गोली मारकर हत्या की है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को रोहतक से गिरफ्तार कर लिया है। उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसके बाद उसे रिमांड पर लेकर आगे की जांच शुरू की जाएगी। ये दिनांक 26-27 की रात को एक व्यक्ति हरविंदर जो बसई इंक्लेव का रहने वाला था, उसकी गोली लगने के कारण दौराने इलाज हॉस्पिटल में मृत्यु हुई थी, जिसके संबंध में हमने उसके भतीजे की शिकायत पे पुलिस स्टेशन सेक्टर 10 में एफआईआर दर्ज करके और इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। और इस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उसके जो साला था उसको हमने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। हमारी क्राइम टीम सेक्टर 10 के इंचार्ज इंस्पेक्टर अमित के नेतृत्व में टीम ने काम करते हुए कुछ ही घंटों के अंदर उसको हमने गिरफ्तार किया, जो रोहतक के एक होटल में रुका हुआ था। वहाँ से उसके कब्जे से एक पिस्टल जिससे उसने फायरिंग की थी और कुछ जिंदा कारतूस हमने बरामद किए हैं। इसको आज हम कोर्ट में पेश कर रहे हैं और इसका आगे पुलिस रिमांड हासिल करके और इसमें आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। पूछताछ में इसने बतलाया है कि इसने अपने जीजा से कुछ पैसे 1.5 लाख के करीब पैसे उधार लिए थे अपनी बहन की शादी के लिए। वो वापस पैसे मांगने के लिए उसको दबाव डाल रहा था, डरा धमका रहा था। और एक इसकी जो ज़मीन थी, जो पैतृक ज़मीन थी, उसमें अपना हिस्सा मांग रहा था। इस रंजिश को ध्यान में रखते हुए और उसने उसको सोने का, उस दिन आने के बाद सोने का इंतज़ार किया और जब वो सो गया तो उसने करवट बदली तो पीछे से उसकी कनपटी के नीचे उसने सटा के और गोली मारी और वहाँ से भाग गया। अब हमने इसको गिरफ्तार करके आज कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं। सर, हथियार लाइसेंसी था या अवैध था? ये अवैध हथियार था और इसमें लाइसेंस ही नहीं था। और इस जो आरोपी की लगभग 20 साल की उम्र है और इसने बताया कि ये अपने किसी दोस्त से ये हथियार खरीद के लेके आया था। इसमें और भी आगे गहनता से पूछताछ करके और जो भी संबंधित कार्रवाई होगी वो अमल में लाएगी। इस मामले में ये भी सामने आया है कि मृतक की बीवी ने अपने हत्यारोपी भाई को बचाने का भी जांच को प्रयास किया है। एफआईआर में इस तरह की कोई चीज़ सामने नहीं आई है। एफआईआर में जो इसने इसके मरने वाले के भतीजे ने जो एफआईआर दर्ज कराई है रुपेश ने, उसमें बताया गया है कि उसकी चाची ने उसको बताया था कि उसका भाई नवीन ने ही ये हत्या की थी, गोली मार के वो भाग गया है। उसके आधार पर ही आगे की इन्वेस्टिगेशन की गई।